Okay, so Assalamu alaikum everyone. Good morning. Hopefully you all are doing great. And my Game Changers family, I am very excited for this because today is our morning dose day 1 session and ये 15 days तक हमारी एक सीरीज चलने वाली है और इस सीरीज का नेम है द डिजाइन ऑफ माय लाइफ. And you can whenever you can write your notes, you can type the design of your life, like the design of my life in the topic of your notes. Okay, so इसका मकसद क्या था? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारे दिन का आगाज अच्छा स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है. ऐसे ही है ना. सो हमने सोचा कि हम ऐसे एक सिस्टम को लॉन्च करते हैं जिसके अंदर हम आपके साथ अपनी कोऑर्डिनेशन करें और गेम चेंजर्स कम्युनिटी के जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स थे उनकी जो भी ओपिनियंस थे, जो भी राय थी, उन सबको कंबाइन करके हमने एक कोर्स डिजाइन किया है. एंड उस कोर्स का नेम है द डिजाइन ऑफ माय लाइफ. ओके, सो जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पे थोड़ा स्टार्टअप लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ी गोल्स के बारे में बात करती हूँ बिकॉज हर किसी का अपना अपना एक गोल होता है. हर किसी का अपना अपना एक गोल होता है, लेकिन गोल में और अचीव में थोड़ा डिफरेंस होता है. लाइक हो सकता है चॉइस इज योर्स, चॉइस आपकी होती है, बट गोल और अचीव में डिफरेंस इन दैट सेंस होता है कि हो सकता है कि बहुत से लोगों का, बिकॉज जब मैंने उस दिन सेशन लगाया तो मैंने उसके अंदर बोला कि हमने एक मॉर्निंग डोज का सेशन लगाना है, कंडक्ट करना है. एंड अ लॉट ऑफ मेंबर्स वाज वेरी एक्साइटेड फॉर इट. हो सकते हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से वो इस सेशन को अटेंड ना कर पाए हों, लेकिन सबका गोल जरूर होगा कि उन्होंने इस सेशन को अटेंड करना है. उन्होंने अलार्म लगाया होगा या वैसे उनकी रूटीन होगी सुबह जल्दी उठने की, ठीक है, लेकिन आपने अचीव किया. यू आर अटेंडिंग दिस सेशन इन लाइव. ओके, आप इसको लाइव में अटेंड कर रहे हो तो आपने इसको अचीव किया एंड दैट इज वेरी एक्साइटिंग. ठीक है, you did it, you achieve it. Okay, so first of all very very congratulations. हो सकता था कि आप इस सेशन को लाइव ना लेते, आप रिकॉर्डिंग ले लेते, लेकिन आपने लाइव लिया एंड एक्चुअल में सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलने वाली है जो लोग अपनी रूटीन को वाकई ही चेंज करने वाले हैं. एंड ट्रस्ट मी, दिस 15 डे सीरीज इज लाइफ चेंजिंग. अगर आप इसके ऊपर वर्क करते हैं और अपना 100% देते हैं तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ चेंज हो सकती है. ओके, चलो ठीक है, आज की मैं टॉपिक की थोड़ी सी बात करती हूँ. हम थोड़ा ड्रीम से स्टार्ट करते हैं बिकॉज हम कोई भी काम शुरू करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए हम पहले अपना एक ड्रीम बनाते हैं. ठीक है, एक माइंडसेट बनाते हैं और जब हमारा ड्रीम स्ट्रांग होता है तो देन ही हम उसको आगे गो थ्रू कर सकते हैं. तो जब इंसान पैदा होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वैसे वैसे उसके ख्वाब बदलते हैं, उसके ड्रीम्स बदलते हैं. वो अपने ख्वाबों की तामीर को बहुत लंबा बहुत बड़ा करता जाता है. ठीक है, वो कहते हैं कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो. मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, सो वो यही सोचते हैं कि मेरे पास ना अच्छा घर होना चाहिए, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, मैं ज्यादा कुछ अचीव करूं. लेकिन जैसे जैसे उसकी लाइफ गुजरती जाती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, तो वैसे वैसे लोगों की कुछ चीजें हैं, लाइक लोगों की रियलिटी में आना शुरू कर देता है. हम लोग पता है क्या करते हैं, हमारी लाइफ में जो कुछ चल रहा होता है ना, हम उसके ऑब्जर्वेशन को कम कर देते हैं, हम लोगों के ओपिनियंस को फिर ज्यादा मद्देनजर रखने लग जाते हैं. तो जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा होता है ना, तो वैसे वैसे हम लोगों की रियलिटी के अंदर आने लग जाते हैं. लाइक लोग बोल रहे होते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसे पॉसिबल नहीं है. रियलिटी ऑफ द लाइफ इज कि आप उठो, काम करो, घर में पढ़ो लिखो एंड बाद में जाके जॉब कर लो. दिस इज लाइफ. बट एक्चुअल में दिस इज नॉट द लाइफ. इसको लाइफ नहीं बोलते. लेकिन जब आप एफर्ट आप पुट कर रहे होते हैं, तो जब आपको उसका इनपुट आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं और आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, तो आपकी कंसिस्टेंसी उसके अंदर ब्रेक होने लग जाती है. आप लोगों की बातों के अंदर आने लग जाते हैं कि हो सकता है कि दिस इज द रियलिटी, शायद ऐसा ही होता है, शायद ड्रीम्स पूरे नहीं होते. ठीक है, तो हमें इन चीजों से निकलना है क्योंकि हर इंसान के अपने ओपिनियंस होते हैं, उसके गोल्स को लेके, उसकी लाइफ को लेके. हमें अपना खुद का ओपिनियन रखना है, हमें किसी और के ओपिनियन के ऊपर नहीं चलना. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने लाइफ के अंदर एक चीज ऐड करनी है एंड दैट इज कि जस्ट
खुद की सुननी है, अपने माइंडसेट की, अपने दिल की, किसी और बंदे की नहीं सुननी। आपको लग रहा है या आपको पहले लगा था कि आपका ये ड्रीम है, आपको इसको क्वालिफाई करना है, तो ये आपका ड्रीम है। आपको कोई भी पर्सन आकर बोले कि नो यू कांट अचीव इट, ये दिस इज नॉट द रियलिटी, ऐसा नहीं होता जिंदगी में, असल हकीकत और होती है, ये सब चीजें एक्चुअल में वो एक डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए, ठीक है, वो एक डिस्ट्रैक्शन है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इफ यू हैव रियली द पावर टू अचीव इट, ठीक है, तो आप उनको गलत प्रूव कर सकते हैं, यू प्रूव देम रॉन्ग। ओके, सो द मोटिव ऑफ दिस सेशन इज के what you need in your life, what you actually need in your life, and how you can be motivated and how you can achieve your dreams in your life. Okay, so ये इस सेशंस की, इन सीरीज का ये मेन मोटिव रहने वाला है। होपफुली के आप सब जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे इन सब चीजों को लेके एंड इस टॉपिक को लेके। ओके, सो यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। अपने गोल्स को ना हमें क्या करना है, हमें लिखना है। जैसे कि हम स्टार्टिंग से बात करते थे कि हमें अपने गोल्स को राइट करना है। जब हम अपने गोल्स को लिखते हैं तो हम एक एफर्ट उसके लिए पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम उसके लिए एफर्ट पुट करना स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता 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 जो हमारी इमेजिनेशन होती है हमारे गोल्स को लेके, हमारे ड्रीम्स को लेके, वो कंप्लीट होने लग जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने गोल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन करना है। वट एवर यू हैव द गोल्स इन योर लाइफ, आपका गोल है गेम चेंजर्स 23 कम्युनिटी के अंदर या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर सक्सेसफुल होना, या फिर आपका गोल है अपनी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल होना, कोई भी आपकी फील्ड है, स्टडी को लेके, किसी भी चीज को लेके आपका कोई भी गोल है, ठीक है, तो आपको उसको राइट डाउन करना है दो जगहों पे। एक अपने नोटबुक पे जो आपका नोटपैड है, अपने घर में अपनी दीवार पे कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड में उस चीज को नोट डाउन कर लेना है। ओके, एक मेंटल रिहर्सल टेक्निक है, एक मेंटल रिहर्सल टेक्निक है, और उस टेक्निक के मुताबिक बहुत से सक्सेसफुल लीडर्स, बहुत से लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने बताया है कि वो इस टेक्निक को, ये एक रिहर्सल है, वो इस टेक्निक को अपनाते हैं, ठीक है। और उस टेक्निक के अंदर क्या है कि जस्ट स्टे, आप जहां पर भी हैं, आप लेटे हुए हैं, आप उठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, आपको सिर्फ पीसफुली एक जगह पे बैठना है, और उस जगह पे बैठ के जस्ट थिंक अबाउट योर ड्रीम्स। दिस इज अ टेक्निक, this will be going to be reality, this is a technique. So everyone just close your eyes, just close your eyes and just listen to your dreams, just focus on your dreams, just think about your dreams. What are your dreams, what you want to achieve in your life? क्या चीजें हैं जो अपनी लाइफ के अंदर आप अचीव करना चाहते हैं? What are your goals? So उनको अपने माइंड के अंदर लिखें, ठीक है। अपने माइंड के अंदर एक माइंडसेट आपने बना लिया दैट दिस इज माय गोल। एंड ये क्या पावर है, हर इंसान की अपनी एक पावर होती है, लोगों की अपनी अपनी एक पावर्स होती हैं। आपको इस चीज का पता है कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत सी पावर से, बहुत सी चीजों से नवाजा है, और उसके अंदर एक पावर है, दैट पावर इज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। एंड दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कि हम इमेजिन करते हैं, हम अज्यूम करते हैं, ठीक है, खुद को अपने ड्रीम्स को पूरा करते हुए। like my dream is, if my dream is to achieve anything in my life, to achieve my luxury house, my dream house in my life, so मैं उसको क्या करूंगी, I just close my eyes and मैं उसको imagine करना start कर दूंगी। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं, एक छोटी सी एग्जांपल दूं। जब हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं, जब कोई भी एक इंसान है, कोई भी अपना काम शुरू करता है, तो वो फेलियर को नहीं सोचता है कि मुझे इसके अंदर फेल होना है, ये मुझे इसके अंदर लॉस होगा। वो कभी भी ये सोच के अपने बिजनेस को, अपने काम को, कारोबार को या किसी भी चीज को स्टार्ट कर ही नहीं सकता अगर वो लॉस को, फेलियर को देखकर सोचेगा, ठीक है, स्टार्ट करेगा। वो जब ये सोचेगा ना कि यस आई एम अचीविंग, वो ड्रीम कर रहा होगा कि मुझे, मैं अचीव कर रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये मुझे हासिल हो रहा है, तभी वो चीज अचीव कर सकता है। मैं जस्ट एक किसान की आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, एक फार्मर की। जब वो बीज बोता है अपने खेत के अंदर, एक एक बीज जब वो अपने हाथों से बोता है, तो वो क्या देखता है, वो ये नहीं देखता है कि वो बीज बो रहा है, वो ये देखता है कि उसके खेत हरे भरे हैं, वो ये देखता है कि मेरे खेत सबसे बहुत अच्छे बने हैं, ठीक है, और मुझे इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। वो ये कभी भी नहीं सोचता है कि ज्यादा बारिश आएगी, कुछ भी होगा, हैवी स्टॉर्म की वजह से मुझे लॉस हो सकता है, ये सब चीजें वो नहीं सोचता।
वो अपने खेत को हरा भरा देखता है, इमेजिन करता है, ठीक है। सेम एज इट इज, आपको इसकी एक और एग्जांपल दूं, कोई भी इंसान है, कोई बिजनेसमैन है, वो अपना कोई भी कारोबार शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल कि वो अपना एक हॉस्पिटल स्टार्ट कर रहा है, अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर रहा है, तो वो उसकी पहली ईंट से लेके आखिर तक, जब तक कि वो उसको फुल बिल्ड नहीं कर लेता, वो खुद उसको अज्यूम कर रहा होता है, इमेजिन कर रहा होता है, पूरे होते देख रहा होता है। अगर हॉस्पिटल कोई बना रहा है तो वो उसके अंदर देख रहा होता है कि यहाँ पे डॉक्टर्स ऐसे चल रहे हैं, ये मैंने वार्ड्स बनाई हुई है, ठीक है, ये वार्ड है, ये इस चीज की वार्ड है, ये इस चीज की है, ये इमरजेंसी रूम है, ये वो उस चीजों को इमेजिन कर रहा होता है, ड्रीम कर रहा होता है, और उसके ऊपर वो एफर्ट पूरी की पूरी पुट कर रहा होता है, ठीक है। वो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें सोच रहा होता है उसी टाइम पे, कि अगर मैं इस चीज को ऐसे बनाता हूँ तो अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, मुझे इसको ऐसे नहीं बनाना है, मुझे इसको ऐसे बनाना है। सो दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अगर आप कोई भी चीज है उसको अज्यूम करते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, देन यू विल डेफिनेटली अचीव इन योर लाइफ, ठीक है। अगर आप ये चीज सोच के कोई भी काम करते हैं, अगर सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो कोई मसला नहीं है, या फिर अज्यूम ही नहीं करते कि इसमें आगे आपको बेनिफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, तो आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल होंगे, तो दिस इज इम्पॉसिबल, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। सो दिस जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आपको सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको एक पावर है जो आप सभी के पास है, एंड दैट पावर नेम इज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आपका ख्वाब है एफएलपी के अंदर मैनेजर को हिट करना, गेम चेंजर्स 23 कम्युनिटी के अंदर टॉप लीडर्स के अंदर आना। इफ यू आर ड्रीमिंग, देन विजुअलाइज करें, उसको अज्यूम करें और फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करें। जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें, यू विल डेफिनेटली अचीव। टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ना आप उसको ना अचीव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ओके, सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे ड्रीम्स की तरफ। एक आपके पास नोटबुक तो होगी ना सभी के पास? अगर आपके पास नोटबुक है तो जस्ट एक लाइन मार्क करें। हरी अप एवरीवन, जस्ट एक लाइन मार्क। ओके, सो जस्ट एक लाइन मार्क करें और एक साइड पे लिखे, लाइक लेफ्ट साइड पे आप लिख ले दैट व्हाट आई अचीव इन माय लाइफ, व्हाट आई अचीव इन माय लाइफ, एंड उसी पे राइट साइड पे लिख दे, राइट साइड पे लिख दे दैट व्हाट आई ऑल हैव टू डू फॉर इट, ठीक है। एक साइड पे लिखना है व्हाट आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ, एंड दूसरी साइड पे लिखना है व्हाट आई हैव टू डू टू अचीव माय ड्रीम्स इन माय लाइफ। ओके, सो ये दोनों चीजें आप लिख लें और उसके बाद नेक्स्ट में स्टार्ट करती हूँ। और जो मेंबर्स नहीं लिख सकते, अभी ऑन द स्पॉट नहीं लिख सकते, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप जस्ट अज्यूम कर लें, इस चीज को अज्यूम कर लें। ओके, सो जस्ट इमेजिन करते हैं, जस्ट इमेजिन दैट योर ड्रीम इज एनीथिंग, योर ड्रीम कार। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, एनीथिंग योर ड्रीम। लाइक आई अज्यूम दैट माय ड्रीम इज, माय गोल इज टू अचीव बीएमडब्ल्यू फॉर एग्जाम्पल। या आप अपनी लाइफ के अंदर बीएमडब्ल्यू को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, आपको बीएमडब्ल्यू कार पसंद है और आप बीएमडब्ल्यू लिख रहे हैं कि दैट इज माय ड्रीम, ठीक है, दैट इज माय ड्रीम, आप ये चीज लिख रहे हैं और आप किसी भी इंसान को जाकर बोल रहे हैं कि ये मेरा ड्रीम है और मैं इसको अचीव करना चाहता हूँ, माय ड्रीम इज टू अचीव बीएमडब्ल्यू। आपको लगता है, डू यू रियली थिंक कि वो आपको बोलेंगे कि यस यू कैन अचीव इट? डू यू रियली थिंक कि वो आपको बोलेंगे कि यस यू कैन अचीव इट? नो, दे विल डेफिनेटली से दैट आप अचीव कर सकते हो, इसका पता सिर्फ आपको खुद को ही है। कोई और इंसान आकर ये नहीं बोलेगा कि आपने ठीक लिखे कि नहीं लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज आप लिख सकते हैं, योर ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, कुछ भी आप लिख सकते हैं अपनी ड्रीम्स के अंदर, और आप मुझे आकर पूछ रहे कि मैम ये मैंने ठीक लिखा है, कि क्या मैं इसको अचीव कर सकता हूँ? मैं आपको नहीं बोल सकती कि आप अचीव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बिकॉज पावर जस्ट इन जस्ट आपके अंदर है, ठीक है। आप उसको अचीव करने का जानते हैं। वट एवर योर माइंड कैन कंसीव इट, यू कैन अचीव इट। आपका माइंड जो भी चीजें कंसीव कर रहा है, सोच रहा है, ठीक है, आप उसको अचीव कर सकते हैं। जस्ट आपको थिंक करना है, जस्ट थिंक अबाउट योर ड्रीम्स एंड जस्ट इंप्लीमेंट करें, एफर्ट पुट करें एंड स्ट्रगल करें उसके ऊपर, ठीक है। A lot of distractions you will going to face, a lot of distractions, but always think positive about it, ठीक है। जैसे कि
हम कोई भी काम करते हैं, जैसे मैंने एक किसान की एग्जांपल दी, या फिर मैं आपको जिम की एग्जांपल दे देती हूँ कि हर कोई आज जिम जाना चाहता है, कोई वेट गेन करने के लिए, कोई वेट लूज करने के लिए, ठीक है। तो वो जब जाता है तो वो अपना वेट लूज होता देख रहा होता है तो वो मोटिवेट फील करता है, मोटिवेटेड फील करता है खुद को। लेकिन अगर वो ही नहीं कर रहा होता है, ठीक है, उसको लग रहा होता है कि मैं अचीव ही नहीं कर पा रहा, अचीव ही नहीं कर पा रहा, और उसको इस तरह फील होने लग जाता है, डीमोटिवेशन फील होने लग जाती है, तो वो किसी भी टाइम पे गिव अप कर सकता है। बट द थिंग इज दैट दिस इज द रियलिटी। पूरी दुनिया में लोग जिम जाते हैं, और पूरी दुनिया में लोग जिम करके अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करके, अपनी डाइट को फॉलो करके अपने वेट को लूज करते हैं। दिस इज द रियलिटी। हर इंसान करता है। लेकिन कौन सा इंसान नहीं कर पाएगा? जो अज्यूम नहीं कर पा रहा, जो विजुअलाइज नहीं कर पा रहा दैट ही इज अचीविंग और नॉट। सो मैंने आपको क्या बोला? दैट योर माइंड कैन कंसीव इट, यू कैन अचीव इट। आपका माइंड कुछ भी कंसीव कर रहा है, सो यू जस्ट हैव टू रियलाइज योर पावर्स, ठीक है। व्हाट आर योर पावर्स? आपकी जो भी पावर्स हैं, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ कोई भी काम करना है ना, किसी भी काम के अंदर आपको सक्सेसफुल होना है, यू जस्ट नीड टू फॉलो सम थिंग्स। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। अगर आप अपनी नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर आ रहे हैं, जैसे कि एमएनसी, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। वी आर डूइंग एमएनसी, ठीक है, हम मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, एंड वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, बहुत सी चीजों को हम फेस करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। बट द थिंग इज दैट वी स्टे कंसिस्टेंट इन दैट मैनर कि हम लोगों के माइंड में जो नेगेटिव है, नेगेटिविटी है, उसको दूर करेंगे। दैट इज माई गोल इन माई लाइफ, कि जो लोगों के माइंड में डिस्ट्रैक्शन आती है एमएलएम को लेके, जो लोग फेक समझते हैं, जो लोग स्कैम समझते हैं, जो लोग डिफरेंट रीजन की वजह से एमएलएम को चूज नहीं करते और जिसकी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनके माइंडसेट को चेंज करना है, ठीक है। और बहुत से लोग इस तरह के हैं जो गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं, कुछ भी गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं। सो आपको क्या करना है? आपको जस्ट राइट ट्रैक को पकड़ना है, ठीक है। जैसे कि जस्ट वेट लूज की बात करूं, कुछ लोग मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं वेट लूज के लिए, डाइट को फॉलो नहीं करते, मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। सो अगर गलत ट्रैक के ऊपर जाएंगे तो डू यू रियली थिंक कि आप अपने वाकई ही गोल को अचीव कर पाएंगे? नो। हो सकता है कि वक्ती वो चीज आपको मिल जाए, जैसे लोगों ने गलत कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया, ठीक है, हो सकता है वक्ती उनको वो चीज मिली हो, बट दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज नॉट परमानेंट। सो चॉइस इज योर्स, ठीक है, कि आपको क्या करना है इन योर लाइफ। ओके, ओके। सो योर लाइफ, आपकी जो जिंदगी है, वो आपकी खुद की चॉइस है। आप अपनी जिंदगी को कैसे आगे जिएंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, आपकी खुद की चॉइस है। आप खुद को कितना टफ टाइम देते हैं, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप कितना लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, आपकी क्या क्या एक्टिविटीज हैं। यस, टुडेज टॉपिक इज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ओके, सो आप क्या क्या चीजें करते हैं डिपेंड्स ऑन यू। आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे कि अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, ठीक है, एंड हमारे पास एक पावर है कि हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हम कुछ भी ड्रीम करें तो हम उसको अचीव कर सकते हैं। यूर राइट, एम आई राइट? जैसे कि अगर कोई जानवर है, ठीक है, कोई एनिमल है, वो अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता अपनी चॉइस के मुताबिक। उसको जो चीज अल्लाह पाक ने नवाज दी है, उसको उसी के ऊपर सब्र करना है, उसी के ऊपर रहना है, और वो बिल्कुल रहते भी हैं, उनको कोई भी इश्यूज नहीं होते। लेकिन माइंडसेट, गोल्स को देखना, उन गोल्स को अचीव करना, ड्रीम्स देखना, और उसको हम अचीव करके चेंज भी कर सकते हैं, हम अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। इस चीज की पावर, इस चीज की अथॉरिटी हमें अल्लाह पाक ने दी है। ओके, तो हम इंसान हैं और हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है। हमें लोगों के वो उस चीज के अंदर नहीं आना कि जॉब कर ली तो बहुत हो जाएगा। नो, वी हैव टू चेंज आवर लाइफ, वी हैव टू अचीव आवर ड्रीम्स इन आवर लाइफ। सो चॉइस इज योर्स, चॉइस इज आवर्स, कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से गुजारना चाहते हैं, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से। सो ये था व्हाट आई अचीव इन इन योर लाइफ। कुछ भी आप अचीव करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, तो उसके लिए कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। दैट आप चॉइस क्या कर रहे हैं, ठीक है। वट एवर यू योर माइंड कैन कंसीव इट, यू कैन अचीव इट, ठीक है। आप जो भी सोचेंगे वैसा हो जाएगा अगर आप उसके ऊपर एफर्ट पुट कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया, और हम कुछ भी ड्रीम करें तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, वट यू शुड हैव टू डू टू अचीव योर ड्रीम्स, ठीक है। आपको क्या करना है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए? सो फर्स्ट इज
फर्स्ट थिंग इज द मेथड ऑफ वर्किंग। आपकी मेथड ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपने उसके अंदर इतना ज्यादा स्ट्रांग होना है, इतना ज्यादा स्ट्रांग होना है कि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए, ऑब्स्टेकल फेस करने पड़े, तो आप इतने स्ट्रांग खड़े हो अपने ड्रीम्स को लेके कि आप उन ऑब्स्टेकल्स को पार कर सके। ओके, क्योंकि आप भी सिर्फ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपका ड्रीम है बीएमडब्ल्यू को अचीव करना, आपका ड्रीम है लग्जरी हाउस लेना, आपका ड्रीम है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके दिखाना, तो ये आपका ड्रीम है। सो यू शुड हैव टू क्वालिफाई योर ड्रीम। कोई और आकर आपको नहीं बोलेगा कि हाँ बच्चे आप ये चीज अचीव कर सकते हो, कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है। सिर्फ आपको खुद को करना है। एंड मैं जस्ट ये बोलूंगी, बी अनआइडेंटिकल। इस तरीके का खुद को चेंज करें, इस तरीके के एक दफा एफर्ट पुट कर दिखा देना कि आपकी लाइफ इतनी चेंज हो कि दुनिया हैरान हो जाए। आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली, दुनिया, जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो सब हैरान हो जाए आपकी पर्सनैलिटी, आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, आप वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ पर्सनैलिटी, आपके ड्रेसिंग स्टाइल से, ईच एंड एवरीथिंग, चाल, रंग ढंग, एवरीथिंग से लोग इम्प्रेस हो जाएं, लोग इंस्पायर हो जाएं, और लोग आपको पूछने में मजबूर हो जाएं कि आपने ऐसा क्या किया। एंड मैं आपको एक और बताऊं, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, यहाँ पे बहुत से ऐसे पर्सन है जो ऑन द स्पॉट सक्सेसफुल नहीं होंगे। ऑन द स्पॉट सक्सेस नहीं मिलती, लाइक जो हम चीजों को, टेक्निक्स को फॉलो कर रहे होते हैं, हमें ऑन द स्पॉट सक्सेस नहीं मिलती उनके ऊपर। हमें अपनी चीजों को चेंज करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। हो सकता है कि जो चीज आप अभी सोच रहे हो कि मैं ये करूंगा तो मैं डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाऊंगा, हो सकता है कि उसके अंदर कुछ 19-20 की माइनर सी चेंजिंग करने पड़े, तब आप सक्सेसफुल हो। बट जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, जिस दिन आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे, सो एक चीज पे आप हंसेंगे, एक चीज पे आप हंसेंगे कि आप किस तरीके से काम करते थे, ठीक है। काश आप पहले ही आप इस तरीके से काम करना स्टार्ट कर देते। सो दिस इज द मेन रोल, ठीक है। ये पूरे का पूरा जो है ऑब्जर्वेशन है हमारी गेम चेंजर्स कम्युनिटी के मैनेजर्स की। जो चीज आपको बताई जा रही है उसके अंदर सबसे पहले है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आपके ड्रीम्स जो आपने इमेजिन करने हैं, अज्यूम करने हैं कि आपके वो पूरे हो रहे हैं, और उसके लिए फिर एफर्ट पुट करनी है और खुद को टफ टाइम देना है। जैसे कि मैंने बोला, चॉइस इज योर्स, ठीक है। हर किसी की चॉइस थी आज का सेशन अटेंड करना और लाइफ पे अटेंड करना, और जो लोग लाइफ पे अटेंड करें, दे विल डेफिनेटली गोइंग टू चेंज देयर लाइफ, बिकॉज वो अचीव कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अचीव किया, उन्होंने अलार्म लगा के उस सेशन को अटेंड किया या फिर किसी भी तरीके से किया, बट दे आर डूइंग स्ट्रगल। बट द थिंग इज दैट कि वो लोग जो 10 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे और इस सेशन को लाइव नहीं अटेंड करेंगे, रिकॉर्डेड देख लेंगे या इसके नोट्स बने हुए या किसी से पूछ लेंगे, क्या वो वाकई ही उनको लगता है कि वो अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स को, सक्सेसफुल हो सकते हैं? नो, वो कभी भी नहीं हो सकते। सो आपको डेली बेसिस पे अपना एक टारगेट बनाना है, लर्निंग करनी है, ठीक है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने ड्रीम्स को स्ट्रॉन्ग करना है। डीमोटिवेशन आए तो आपको मोटिवेट करना है, बिकॉज आपका ड्रीम आपका नीड होना चाहिए। आपने अपना नाम ऐसा बनाना है ना, ऐसा नाम बनाना है कि अभी आप सभी के बैंक अकाउंट्स तो होंगे ना, आपके नहीं तो आपके पेरेंट्स के होंगे, किसी फैमिली मेंबर के होंगे, तो कभी बैंक तो जाते होंगे। तो कभी बैंक वालों ने बोला है कि आए बैठे आपके लिए चाय मंगवाएं, आपके लिए जूस मंगवाएं, मैम क्या खाएंगी आप, सर क्या खाएंगे आप, कभी ऐसा पूछा है उन्होंने आपसे? आई डोंट थिंक सो। सो द रियलिटी इज दैट कि जब आप उनकी बैंक की सर्विसेज को यूज करे होते हैं, और जब मैं स्टार्टिंग के अंदर जाती थी ना, तो कोई भी नहीं मुझे जानता था। बट राइट नाउ मैं कभी भी जाऊं ना, तो मेरे से ये सब चीजें पूछते हैं कि आपने कुछ खाना है मैम, आपके लिए जूस मंगवा दें, आपके लिए चाय मंगवा दें, चाय या कॉफी, हाई टी करवा दें आपकी। सो द थिंग इज दैट दिस इज द बिगेस्ट चेंज, ठीक है, इन योर लाइफ। और मेरी लाइफ को मैंने चेंज किया है जस्ट फॉलोइंग सम थिंग्स, और जो चीजें आपको द डिजाइन ऑफ माई लाइफ के अंदर बताई जाएंगी, और जो हमारी टीम के मैनेजर्स ने अचीव की, वो चीजें आपको बताई जाएंगी। और उसके अंदर नंबर 1 पे आता है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड पावर ऑफ योर ड्रीम्स। एंड आपके जो भी ड्रीम्स है ना, वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए, इतने स्ट्रांग होने चाहिए ना, कि आपकी डीमोटिवेशन, लोगों की नेगेटिविटी, लोगों की डिस्ट्रैक्शन, लोगों के माइंडसेट, फजूल सा माइंडसेट के लाइफ के अंदर, रियलिटी के अंदर आप चीजों को अचीव नहीं कर सकते, उन चीजों को आप डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ सके और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके, ठीक है। तो दिस इज द पावर, दिस इज द पावर ऑफ योर ड्रीम्स, ओके। एंड दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आज जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, आज मैं अगर सक्सेसफुल हूँ, आज हमारी टीम के अंदर अगर मैनेजर सक्सेसफुल हैं, या मैं बहुत बड़े बड़े बिलियनियर्स, मिलियनियर्स डॉलर्स की कंपनीज वालों के मेंबर्स की भी बात कर लूं,
तो उन्होंने उस चीज को अचीव करते देखा है। इलॉन मस्क ने खुद को सक्सेसफुल होते देखा, तभी इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की। ओके, बिल गेट्स ने खुद को सक्सेसफुल होते देखा, तभी तो माइक्रोसॉफ्ट एंड एवरीथिंग के अंदर इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ना। ठीक है, सो द थिंग इज दैट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड अपने ड्रीम्स को इतना स्ट्रांग बनाए ना कि उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े ना, आप कर जाएं और एक दिन आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकेंगे। एंड एवरीथिंग इज लर्निंग, एवरी स्टेप इन योर लाइफ इज योर लर्निंग। ओके, कोई भी स्टेप है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, वो आपकी लर्निंग होती है। मैं आपको जस्ट एक और चीज बता देती हूँ, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और काफी ज्यादा लोगों की डेथ हुई बिकॉज एक एक्सीडेंट था। और उसके अंदर ना, ये इंडिया की बात है, और उससे उन लोगों को कांटेक्ट किया गया जो डेली बेसिस पे उस ट्रेन को पकड़ते थे, लेकिन उस दिन, जिस दिन ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, उस दिन वो ट्रेन में नहीं थे। तो उन लोगों को कांटेक्ट किया गया और उन लोगों से पूछा गया कि आप आज क्यों नहीं आए थे, किस रीजन की वजह से आज क्यों नहीं आए थे। तो किसी ने बोला कि मेरा नाश्ता लेट हो गया था, इस वजह से मैं देर से निकला। किसी ने बोला कि ऑटो मेरा लेट हो गया था। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने बोला मेरे कपड़े खराब हो गए थे, मैं गिर गया था, चाय गिर गई थी। हर किसी ने डिफरेंट रीजंस बताई। ठीक है, बट द थिंग इज दैट अगर जो चीज आपको माइनर अपनी प्रॉब्लम लग रही है ना अपनी लाइफ के अंदर, डिस्ट्रैक्शन लग रही है, ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिट साबित हो सकती है। सो ये सब कुछ अल्लाह पाक की तरफ से ऑलरेडी डिजाइंड है। ठीक है, ऑलरेडी डिजाइंड है अल्लाह पाक की तरफ से। सो जो चीज है ना आपके लिए मिसहैप होता है, कुछ छोटी मोटी चीजें जो आपके लिए, आपको लगता है कि मिसहैप हुई है आपके लिए, वो आपको इन फ्यूचर बहुत बड़ा रिटर्न देती है। और इतना बड़ा रिटर्न देती है ना कि आप सारी जिंदगी में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें ना, तो आप नहीं कर सकते। मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को एक नॉर्मल माइंडसेट की फीमेल थी, हाँ ये जरूर था कि ख्वाब बड़े बड़े थे सक्सेसफुल होने, बट कैसे होना ये चीजें नहीं पता थी। बट एक ऐसा दिन, जिस दिन मोबाइल फोन पकड़ा हुआ और अपॉर्चुनिटी सामने आ गई और बाई चांस उस अपॉर्चुनिटी को वेल भी कर लिया, और डिफरेंट थॉट्स आई, नेगेटिव थॉट्स भी आई, बट उन नेगेटिव थॉट्स को एक साइड पे करके उसके ऊपर फॉलो किया, एंड आज मैं यहाँ पर हूँ। टुडे आई एम हियर एंड अल्हम्दुलिल्लाह एंड इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग भी अगर उस चीज को ड्रीम करेंगे एंड उसके ऊपर एफर्ट पुट करेंगे और उसके ऊपर छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स जो आपको फेस करने पड़ते हैं उसको इग्नोर करेंगे, दीज आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, अगर आप उसको इग्नोर करेंगे ना तो यू विल डेफिनेटली अचीव योर ड्रीम्स। एंड लास्ट में मैं इस चीज को, आज की मेंटोरशिप को हम एंड करते हैं, बट लास्ट में एक चीज को, हम छोटा सा कोई भी प्लान करते हैं, कोई भी छोटा सा प्लान करते हैं तो हम उसको डिजाइन करते हैं। कोई भी छोटा सा प्लान करते हैं हम उसको डिजाइन करते हैं। इवन हम खाना भी बनाते हैं, एक सालन भी बनाते हैं ना, तो उसकी पूरी की पूरी रेसिपी डिजाइन होती है। ठीक है, लेकिन हम कैसे ये चीज भूल गए कि जिस मकसद के लिए अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है, दैट ग्रो मोर यू कैन अचीव मोर, दीन दुनिया ये सब चीजें। ठीक है, और अल्लाह पाक ने बोला है कि एफर्ट पुट करो, आपको रिस्क देना मेरी जिम्मेदारी, बट एफर्ट तो आपने पुट करनी है ना। तो हम कैसे अपनी लाइफ को ही डिजाइन करना भूल गए कि जो निजाम अल्लाह पाक ने बनाया है, सुबह जल्दी उठना है, आपको एफर्ट पुट करनी है, नमाजें पढ़नी है एंड ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स, तो हम उन सब चीजों को भूल गए। तो जब हमने बेसिक डिजाइन अपनी लाइफ का क्रिएट करना छोड़ दिया है, तो डू वी रियली थिंक कि हम सक्सेसफुल होंगे? नो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में डिजाइन करना है। सो डिजाइन योर लाइफ, जैसे आपका माइंडसेट वर्क करता है, बट डिफरेंट वे में आपने अपनी लाइफ को डिजाइन करना है। ठीक है, अपनी एक रूटीन सेट करनी है, सुबह जल्दी उठना है, मैंने इतना लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, मैंने इतनी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, इतना सीखना है, जिस फील्ड के अंदर मैं आ गया हूँ या आ गई हूँ, मैंने उसके लिए इतनी लर्निंग करनी है, इतनी लर्निंग करनी है। ठीक है, कि मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर सक्सेसफुल हो जाऊं। आपको 40 डे स्केड्यूल पता है? 40 डे स्केड्यूल, व्हाट इज 40 डे स्केड्यूल? या फिर 40 टाइम्स जब हम एक चीज रिपीट करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। सो आपको यही अपना जो प्लान है ना, 40 डेज तक रिपीट करना है। सुबह जल्दी उठना है, लर्निंग करनी है, स्किल्स गेन करनी है। ठीक है, और उसके बाद अपनी रूटीन को सेट करना है, अपने घर के बाकी सब काम करने हैं जो भी करना है, और उसके बाद वर्किंग के ऊपर फोकस करना है। 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे या 2-3 घंटे जितने भी देते हैं, बट एक्टिवली पूरे दिन के अंदर वर्किंग करनी है। रात सोने के लिए है, रात सोना है। तो अगर आप यही चीज 40 दिन तक रिपीट करेंगे ना, 40 दिन तक, 40 डेज तक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप रिपीट करेंगे, दिस विल बिकम योर हैबिट। ओके, सो दिस विल बिकम योर हैबिट। एंड इंशाल्लाह जब कोई भी चीज आपकी हैबिट बन जाती है ना, तो आपको खुद जगाती है, आपको खुद उठाती है। ठीक है,
कहते हैं ना कि अगर अगर कोई हो सकता है आपकी कोई ना कोई हैबिट हो जो मजबूरी में भी आप वो काम जरूर करेंगे, जो चीज आपकी हैबिट बन चुकी है। कुछ लोगों को सफाई बहुत ज्यादा पसंद होती है, कितनी भी देर क्यों ना हो रही हो, उन्होंने सफाई से ही काम करना है, जैसा भी काम करना है सफाई से करना है। ठीक है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव हैबिट्स होती हैं, बहुत सी पॉजिटिव हैबिट्स होती हैं, कुछ छुपे हुए चीजें होती हैं। ठीक है, सो अपनी हैबिट बनाए वर्किंग के रिगार्डिंग भी, कि आप अपनी लाइफ के अंदर अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी लाइफ को हैबिट बनाए। ओके, उस चीज को करना, बार बार रिपीट करना हैबिट बनाए, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप डेफिनेटली अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे। ठीक है, सो अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार करनी है। आज आपने अज्यूम करना है कि आपके क्या ड्रीम्स है आज के पूरे दिन के अंदर। ठीक है, आपका ये काम है कि आपने किसी भी स्पेसिफिक टाइम के अंदर अकेले बैठ के कुछ हल्का सा म्यूजिक लगा सकते हैं, कुछ भी हल्का सा म्यूजिक लगा सकते हैं। मुझे वैसे वो पाकिस्तान नेशनल सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद है, पाकिस्तानी नेशनल सॉन्ग, मैं वही लगाकर बहुत मोटिवेटेड खुद को फील करती हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये अहदे वफा और सिनफे आहन, ये जो ओएसटी है, इनके भी बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेटेड फील करते हैं। सो आपको वो जस्ट प्ले करना है एंड जस्ट थिंक अबाउट योर ड्रीम्स, जस्ट राइट योर ड्रीम्स इन योर माइंड एंड जस्ट वर्क फॉर इट, इंशाल्लाह यू विल डेफिनेटली अचीव। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन मेरी साइड से, होपफुली आपका डे वन बहुत अच्छा रहा होगा, कंसिस्टेंट रहना है नेक्स्ट 15 डेज तक। ठीक है, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल डेफिनेटली अचीव, एंड ये चीज आपकी हैबिट बनेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज। एंड यस, यू कैन अचीव, यू कैन प्रमोट दिस, आप इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका दिल करे। ओके एवरीवन, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज।